हेलो गाइस, स्वागत है आपके इस नए चैनल पे। आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के को डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी या अभी एग्जाम्स हो रहे हैं रेलवे का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इससे ही क्वेश्चंस आपके बहुत ही मैच कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उन सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर्स है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो इसका एक ग्रेट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अब हम समझते हैं कि हिमा कोहली कौन है और इसके बारे में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है, देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस कोहली अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज है। गौरतलब है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और वे जून 2019 से यहाँ इस पद पर थे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारा करंट अफेयर्स में जुड़ा हुआ है कि साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा श्रीपति खांचे नाले का। श्रीपति खांचे नाले का 86 वर्ष की उम्र में हिंद केसरी खिताब जीतने वाले का निधन हो गया। अब इनके बारे में डिटेल समझते हैं कि इनके अगल बगल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। मशहूर पहलवान 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले श्रीपति खांचे नाले का सोमवार को कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 86 वर्ष के थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। उनको ही शिव छत्रपति से पुरस्कार मिला दोस्तों। खांचे नाले ने साल 1959 में नई दिल्ली में रुस्तमे पंजाब बट्टा सिंह का हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। भारतीय कुश्ती में इस किताब का बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि गृह मंत्रालय ने ही हाल में किस संसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा किसको अभी फिलहाल दिया गया है? तो सनी देओल को दिया गया है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? सनी देओल। अब समझते हैं कि सनी देओल हमारे गृह मंत्रालय या हमारे भारत सरकार में क्या है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। सनी देओल की ये सुरक्षा उनकी जान की खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनके साथ 11 जवान और 2 पीसीयू रहेंगे। आपको बता दें कि सनी देओल पंजाब गुरदास से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विजय दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो विजय दिवस आपको मालूम होना चाहिए कि विजय दिवस आपका 16 दिसंबर फिलहाल ही मनाया गया। इसका ग्रेट आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर। अब आइए जानते हैं कि 16 दिसंबर को और कौन से जो काम हुए हैं भारत सरकार द्वारा। तो हम लोग इसमें यहाँ पे समझ सकते हैं कि 16 दिसंबर को और क्या क्या हो सकता है विजय दिवस के दिन। तो भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ये तो बात आपको मालूम होगा। हर साल देश में 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध की जीत की याद और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना 93,000 सैनिकों ने भारत से बहादुरी सैनिक के सामने समर्पण कर दिया था। तब यह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का परिमाण था, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 दिसंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास आया हुआ है कि हाल में ही भारतीय तट रक्षक बल के बड़े बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरसेप्टर C 454 को शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में इंटरसेप्टर C 454 को शामिल किया गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो जानकारी है कि इंटर C 454 के बारे में हमारे पास जानकारी हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी। तो सूरत के
हजीरा स्थित एलटीडी कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C-454 इंटरसेप्टर बोट को भारतीय तटरक्षक दल में शामिल कर जाखो बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इसको जाखो बंदरगाह पर तैनात किया गया है दोस्तों। इस बोट पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कास्ट गार्ड जवानों को भी तैनात किया गया है, जो साखो बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। C-454 को छोटी आपात कार्रवाइयों के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है। इसका वजन 110 टन और लंबाई करीब 27.80 मीटर है। अधिकतम रफ्तार 25 न्यूटन मील यानी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और नाइट विजन की आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके हाल में ही है भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में एक नई स्वदेशी नौका को शामिल किया। इसका नाम है इंटरसेप्टर C-454 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो इसका ग्रेट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अभी 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत किया। वो कौन कौन है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स समझ लेते हैं। हो सकता है इससे भी रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र और दुग्धार प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र शामिल है। खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के लिए संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी। इससे आसपास के तकरीबन 8 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अपनी श्रेणी में देशों का सबसे बड़ा पार्क होगा दोस्तों। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि। तो दोस्तों इसका एक ग्रेट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जो अगले 26 जनवरी को 26 जनवरी के दिन मुख्य अतिथि हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रिटेन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और क्या क्या होने वाला है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत की तरफ से भेजा गया न्योता स्वीकार कर लिया है। बता दें कि बोरिस जॉनसन ने बीते 27 साल में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद यह पहली बार भारत यात्रा होगी। भारत हर बार अपने स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को आमंत्रित करता है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल में ही द्विपक्षीय बैठक आयोजित किया गया है। तो इसका ग्रेट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार के साथ किया गया। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी लिखा है कि ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार के सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल ने नए साइट्रियोपेटिक पदार्थों ड्रग बदमाशी पर जांच संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। भारत और म्यांमार के एक त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कोलकाता को सटवे बंदरगाह से जोड़ेगा और यह परियोजना म्यांमार का कालादान नदी को भारत के उत्तर पूर्व से जोड़ेगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें कि यहाँ पे कि अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने इसके साथ ही भारत समेत उन देशों को भी आगाह किया है जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों को प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब समझ लेते हैं कि 14 दिसंबर को और कोई 14 दिसंबर से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है, उससे भी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह दिन भारत में हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा आयोजित किया जाता है, जो ऊर्जा मंत्रालय का अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी
द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया, तो इसका एक्यूरेट हो जाएगा क्वांटिन डिकाक को बनाया गया, क्वांटिन डिकाक को बनाया गया है। इनसे रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, विशेष जानकारी कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान क्वांटिन डिकाक को बनाया गया है। यह निर्णय क्रिकेट साउथ अफ्रीका CSA ने लिया है, जिसे पारंपरिक बॉक्सिंग के डे टेस्ट मैच में श्रीलंका से भिड़ाना है। इस सीजन के लिए डिकाक को नियुक्ति 3 सीरीज के लिए की गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका के क्रम श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 सीरीज खेलनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण एवं भेजने के लिए जिस शहर पर एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है वो कौन सा है, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर होगा। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति और भंडारण के लिए जयपुर शहर को चुना है। अब इससे विशेष जानकारी थोड़ा सा हम लोग जुटा लेते हैं कि क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण एवं भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र के कार्यों में करेंसी चेस्ट CC और बैंक संख्याओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण स्वचालित तरीके से गंदे अमान्य बैंक नोटों को नष्ट करने में भी शामिल होगा। प्रचलन में बैंक नोट्स का मात्रा मार्च 2001 से मार्च 2019 तक की 3 गुना बढ़ाई गई है और आने वाले वर्षों में इससे और अधिक बढ़ाने की उम्मीद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल में ही किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है, इसका ग्रेट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम ने। असम में हाल ही में जो जितने भी सरकारी मदरसा है, संस्कृत स्कूल है, टोटल को बंद कर दिया गया है, तो वो असम में दिया गया है। और इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने दिया है कि असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इस सिलसिले में राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया गया। असम के शिक्षा मंत्री हिमांत बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे और सरकार इन संस्थानों पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपया खर्च करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शहनाई हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भलौरी में किया गया, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना के साथ इन्होंने अभ्यास किया। और इससे रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। इससे रिलेटेड ये जानकारी है कि हाल में ही चीन और पाकिस्तान के बीच शहनाई हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भलौरी में किया गया और यह अभ्यास 9वां संस्करण है। इस अभ्यास का आयोजन साल 2011 से किया जा रहा है। इस अभ्यास में दोनों देशों को लगभग 50 लड़ाकू विमान हिस्सा लिया, जिसमें JF-17, मिराज 13, J-10 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने में सहमति व्यक्त की है, तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के साथ। हाल में ही है मोरक्को और इजराइल ने किस देश का मध्यस्थता कौन देश किया, अमेरिका ने किया। इससे रिलेटेड और जानकारी हम लोग जुटा लेते हैं, जो क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राज्य अमीरात, बहरीन, सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है, जिससे पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाया है। मोरक्को इजराइल के पर्यटकों के लिए मोरक्को से इजराइल और इजराइल से मोरक्को के लिए सीधा उड़ान की सुविधा देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग ने ही हाल में ही सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है, तो इसका एक्यूरेट आंसर है विजन 2035 है, 2035 के विजन से ये जारी किया है। और इससे रिलेटेड जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है। इनमें से 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करने जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें देश भर में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है। भारत ने स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है और ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक
कमेंट और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम इस तरह के करंट अफेयर्स इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।